कहा था ना कि हमें ये सिर्फ सेलिब्रेशन ही बचेगी। ये देखें कि भारतीय तज्जियाकार चौं चौं करते आ गए हैं। ये आपके सामने इरफान पठान का ट्वीट है। हरभजन सिंह आकर बोला है कि यार ये इस तरह की जो सेलिब्रेशन है बैन होनी चाहिए। जब ये MS धोनी ने किया था, उसने आके ढुस ढुस किया था, तब बैन नहीं होना चाहिए था। तब नहीं पता था। जब बादशाह अली ने लास्ट टाइम किया था तब तो नहीं याद आया। आज भारत के खिलाफ की गई है ये सेलिब्रेशन, इसलिए याद आया कि इस सेलिब्रेशन को बैन होना चाहिए। भाई ये एक्शन का रिएक्शन है। पाकिस्तान हमेशा एक्शन का रिएक्शन देता है, पाकिस्तान जवाब देता है। तो हमें सिर्फ आज के मैच में कुछ नहीं बचा है भाई, और कुछ नहीं लिया दिया गया, बस ये एक सेलिब्रेशन बची है या फिर राणे का वो क्लीन बोल्ड बचा है जो कि उसने गिल को सिंदूर लगाया है। और तीसरी चीज जो बची है वो सूर्या कुमार यादव का 0 पर आउट होना बचा है। हमें और कुछ नहीं बचा। हम मैच हार चुके हैं, कहानी ऐसी है। तो जो भारतीयों को आग लगाई है ना, ये जो बिलियंस लोगों को आग लगी है इस सेलिब्रेशन की, और दूसरी है हारिस रऊफ का 0 पे सूर्या कुमार यादव को आउट करना। भैया आता है सूर्या कुमार यादव को कहता है चलो या ग्राउंड में मैं रहूंगा या तुम रहोगे, और फिर सूर्या को जाना पड़ता है। दूसरी तरफ राणे का गिल को क्लीन बोल्ड करना वो एक अलग लेवल रखता है। राणा एक अलग लेवल रखता है। उसका वो बुमराह को छक्का मारना अलग लेवल है, उसका हार्दिक पांड्या को छक्का मारना एक अलग लेवल रखता है। तो राणा है ही अलग, राणा सबसे ऊपर है। तो राणे को साइड पे कर दो। बात करते हैं सिर्फ इस सेलिब्रेशन की और इस पर लगी आग की। भाई ये बहुत आग लगाएगी। अभी ये शुरू हुई है। अभी आस्ता आस्ता आपके सामने आते जाएंगे इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की चीजें, आपको पता चलता जाएगा कि ये सेलिब्रेशन कितनी तगड़ी थी। मैच नहीं जीते, ये सेलिब्रेशन ही जीती है। जो जीता है वही है। और दूसरा, हारिस रऊफ का सूर्या कुमार यादव को इंडियन कप्तान को 0 पर भेजना। तुम्हारा हाल वही हफीज वाला है जो उसका डेल स्टेन के सामने था, तुम्हारा जो हारिस रऊफ के सामने है। हारिस रऊफ तुम्हारे ऊपर अब दबदबा बना चुका है। जितनी बार तुम आते हो, जब भी भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ होती है और सामने अगर हारिस खेल रहा हो तो सूर्या नहीं खेलता। सूर्या की हारिस रऊफ के खिलाफ 9 या 6 की एवरेज है। तो ये कमाल है हारिस रऊफ का, यही बचा है। दूसरा आपको बताया है कि राणा बचा है, राणा तो हमेशा बचता है। और तीसरा बचा है ये सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन के ऊपर हरभजन कहता है कि यार ये सियासत नहीं लानी चाहिए खेल के अंदर, सियासत को दूर रखना चाहिए। फिर सियासत होगी, ये जो है ये खेल का मैदान नहीं होगा, ये जंग का मैदान होगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। तो जब आपके खिलाड़ी हाथ मिलाए बगैर बाहर चले गए थे तो तब ये जंग का मैदान नहीं था, इस सेलिब्रेशन की वजह से ही बनना था। या फिर इरफान पठान MS धोनी को तब बैन क्यों नहीं करवाया? ये फोटो मैं देख रहा हूं, चेक तो करो कि ये जब उसने आकर यूं किया था तब तो कहा था ओ क्या सेलिब्रेशन है, ये है वो है बाबा बाबा। लेकिन अब इधर अगर साहब ज़्यादा ने कर दिया है, पाकिस्तानी ने कर दिया है, तो मसले हैं। अब इंडियन पहुंचेंगे रोते रोते ICC के पास और कहेंगे ओ ये क्या हो गया, और रोते रोते कहेंगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ ही ऐसा होना था। ये सेलिब्रेशन देखो तो सही, हम मैच जीते हुए हैं। इससे ज़्यादा चर्चे इस सेलिब्रेशन के हैं। तो इस सेलिब्रेशन को बैन करना चाहिए, इस खिलाड़ी को बैन करना चाहिए, जबकि ऐसा होने नहीं वाला। तो केस बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये एशिया कप खत्म होगा, उसके बाद केस ICC में चलेंगे, फिर उसके ऊपर फैसले होंगे। तो वो कहानियां चलती रहेंगी। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की ये सेलिब्रेशन जीती हुई है।